दोस्तों, आपके पार्टनर के जीवन की सच्चाई है। जो आपके पार्टनर हैं, उनके जीवन की सच्चाई क्या है? चलिए मैं इस कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए बताऊंगा। तो डिटेल में जानकारी के लिए आप मेरी वीडियो पे बस अंत तक बने रहना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, जो आपके पार्टनर हैं अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको ब्लॉक कर दिया है, तो उनकी सच्चाई क्या है? क्यों किया है उन्होंने ऐसा? तो जो भी आपके पार्टनर हों, बस आपको करना क्या है, उनका नाम लेके ध्यान करना है, ताकि जो मैं रीडिंग करूं वो आपके पार्टनर से रेजोनेट हो। परमात्मा का ध्यान जरूर करें, तो जो मैं रीडिंग करूंगा वो आपसे रेजोनेट होगी। चलिए बताता हूं। दोस्तों, इसमें क्या है, जो आप दोनों को मिलाया है ना, ये कहीं ना कहीं आप लोगों का पिछले जन्म का रिलेशन है। क्योंकि आपके जीवन में उनका अचानक से आना, वो अचानक से उनसे इतना घुल मिल जाना, उनसे इतना गहरा प्यार होना कि उनके बिना आप अधूरे, यानी उनसे इतना लगाव हुआ आपको कि उनके अलावा आपने किसी को देखा भी नहीं, ना ही कभी देखोगे। देखो, आपकी लाइफ में कोई भी आ जाए, लेकिन जो आपके पार्टनर हैं उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। यानी आपके अंदर का चैन और सुकून उनके साथ है। भले आपसे दूर हैं वो, आपसे बात नहीं करते, करते हैं तो आपसे गाली गलौज से करते हैं, अभद्र भाषा से करते हैं, फिर भी आप उनके लिए दिल में बहुत सम्मान रखते हो। जब थोड़ा बहुत गुस्सा आता है, लेकिन ये है कि उनकी कॉल या मैसेज का आप दिन भर इंतज़ार करते हो, बार बार मोबाइल देखते हो। तो दोस्तों, क्या है, आपके जीवन में वो आए, उन्होंने आपको इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, उनको भी नहीं पता था कि आप दोनों नॉर्मल नहीं मिले हो, पिछले जन्म का कोई ना कोई रिश्ता था, इसीलिए इस जन्म में मिले। लेकिन कहीं उन्होंने शुरुआती तौर पर आपको अपने प्रेम में इतना बुरी तरह पागल कर दिया कि हकीकत में आप पागलों जैसी हरकतें करने लगे, उनको रोकने लगे, टोकने लगे। और उन्हें ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनको लगता था कि मैं आज़ाद हमेशा रहूं। आप पर वो हक जताने लगे। जब उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी, आपको वो कभी भी कॉल कर देते थे, क्योंकि उनको पता था आप कभी उनको मना नहीं करोगे किसी चीज़ के लिए। लेकिन आप इतने प्यार में उनके में खो गए कि उनकी नज़रों में आपके प्यार की वैल्यू कम होती गई। आपकी वैल्यू वो समझे ही नहीं। आप उनसे बात करने के लिए रोते थे, गिड़गिड़ाते थे कि बात कर लो, लेकिन उन्होंने आपकी बातों पे इतना ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे उन्होंने आपसे दूरियां बनाना चालू कर दी। जैसे ही दूरियां बनाना चालू हुई कि आप और निगेटिव होते गए, और फिर उनकी लाइफ में थर्ड पर्सन का एंट्री हुई। थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, उनके परिवार वाले, दोस्त, कोई भी हो सकता है। उन्होंने आपके पार्टनर को मैनिपुलेट किया कि ये व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि थर्ड पर्सन को अपना काम निकालना था। और आपके पार्टनर थे, वो थोड़ा घमंड में चूर थे। वैसे सही बताऊं, आपके पार्टनर में कोई अच्छी आदत नहीं थी। अच्छी आदत तो थी बस एक, कि जब वो से आपसे बात करते थे तो आपको तुरंत काबू में कर लेते थे। नहीं तो झूठ बोलना, बहाने बनाना, ये सब उनमें गुण थे। तो धीरे धीरे इन्होंने आपसे दूरियां बनाने लगे।
क्योंकि थर्ड पार्टी ने उनको झूठे सपने दिखाए। वो झूठे सपनों में आ गए। उनको लगा कि आपके साथ रह के वो बंदिश वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, बंधन वाली। लेकिन आपसे दूर हो गए धीरे धीरे। आप रोते रहे, परेशान रहे, उनको कॉल मैसेज भी करते रहे, लेकिन उन्होंने आपकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन आपको बता दूं, आने वाला समय बदलने वाला है। मतलब ये है कि जिसके साथ भी वो जहाँ भी हैं, आपके साथ थे जब वो आपकी वैल्यू नहीं समझे, लेकिन जिस दिन से आपसे दूर हुए हैं तो धीरे धीरे अब आपको इनकी वैल्यू समझ में आ रही है। क्योंकि उनको तो आदतें आपने ऐसी पाड़ के रखी थी, यानी ऐसी डाल के रखी थी कि कभी भी कॉल करना आप तुरंत उठाते, कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है आप तुरंत दे देते। लेकिन हर कोई इंसान ऐसा थोड़ी होता है। तो धीरे धीरे अब उनको अपनी औकात समझ में आ रही है। जो आपके पार्टनर है ना, उनको अपनी औकात समझ में आ रही है। उनको लग रहा है सच्चा इंसान हर कोई नहीं होता। तो जैसे जैसे दूरियां बढ़ती जा रही हैं ना, वो भी बेचैन होते जा रहे हैं आपके लिए। बस आपको यही सलाह दूंगा कि आपसे आपके पार्टनर दूर हुए हैं तो थोड़ा उनसे ध्यान हटाएं। एनर्जी लेवल पे नियम होता है कि जितना आप उनको एनर्जी दोगे, आप उतना वो, यानी वो आपसे उतना ही दूर होंगे। आप थोड़ा अपने आप पे वर्क करें, मेडिटेशन करें, फिजिकल एक्टिविटी करें, थोड़ा उनसे ध्यान हटाएं। जैसे जैसे आप ध्यान हटाओगे आपकी एनर्जी हाई होती जाएगी, ये व्यक्ति आपसे आकर्षित होता जाएगा। यार वो आपसे दूर गए हैं तो उनको भी तो पछतावा होना चाहिए कि मैंने किस व्यक्ति को छोड़ा है। रोने धोने से तो मालूम और दूर चला जाएगा कि ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहना जो हमेशा रोता धोता रहता है। तो यही कहूँगा, आप अपने आप में ऐसा निखार लेके आओ कि सामने वाला तरस जाए आपसे बात करने के लिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल बात है। आप अपने आप पे काम करो, सामने वाला बंदा भी तरस जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखो, सामने वाले बंदे को एहसास तो हो रहा है कि आप जैसा पर्सन मिलना मुश्किल है, और वो भी आपके, यानी कहते हैं ना, आपके साथ उनको बिताए हुए समय देखो दिख रही है ना ये एनर्जी। कहीं ना कहीं वो भी बेचैन है आज आपसे बात करने के लिए, और ये आपसे बात भी करेंगे। आप चिंता मत करो, ये व्यक्ति आपसे बात करेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने जीवन में परेशान है। क्या कहते ना, आपके साथ जो चतुराई की थी ना, भगवान से बढ़कर कोई नहीं है, भगवान सब देखता है। कहीं ना कहीं वो ही उनके साथ हो रहा है जो आपके साथ करके गए, आपके साथ जो गेम खेल के गए। देखो वैसे उनको अब आपके लिए प्रेम है, शुरुआती दौर में नहीं था इतना, लेकिन अब धीरे धीरे आपके लिए उनका प्रेम बढ़ता नजर आ रहा है। क्योंकि आपकी केयर, आपका भोलापन, आपका सच्चा प्यार अब उनको समझ में आ रहा है। इसीलिए तो ये, और एक सबसे बड़ी बात है ना आपसे दूर होने का, एक तो थर्ड पार्टी ने उनका सपने दिखा के दिमाग ख़राब कर दिया था। ऊपर से शायद उनके ऊपर कोई ना कोई ब्लैक मैजिक भी करवाया था, जिसकी वजह से वो अपनी सोच से तो चल ही नहीं पा रहे थे। लेकिन अब सारी चीज़ें दूर होते हुए नज़र आ रही हैं। हो सकता है आपका समय खराब हो, जब समय खराब होता है तो ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये व्यक्ति आपके पास वापस आ रहा है, आप चिंता मत करो, ये व्यक्ति वापस आ रहा है। आने वाले वक्त में आपके साथ होगा, ये भी रियूनियन चाहता आपसे। बस आप भगवान पे भरोसा करें, भगवान आप लोगों की मदद ज़रूर करेगा। ये आप लोगों का दोस्तों पिछले जन्म का रिश्ता है, ये आसानी से नहीं टूटेगा। ये कितनी भी कोशिश कर लें आपसे दूर होने की, ये आपसे दूर नहीं हो पाएंगे। दोस्तों ये थी मेरी आज की रीडिंग, ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय माँ काल दोस्तों।